किसान भाइयों राम राम। सितंबर का जो महीना है बासमती धान जैसे मुच्छल 1401 PV1, बासमती की जो किस्म है 1121, बासमती 1718, 1509 और 1692, जो कि नई वैरायटी ईजाद हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटी का कहना है कि इसमें बीमारियों से लड़ने की थोड़ी ताकत ज़्यादा है। आदि दानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनमें आने वाले रोगों के बारे में और इन रोगों से फसल को कैसे बचाएं। रोगों के फसल पर लक्षण, मुख्यतः कौन से फंगिसाइड, पेस्टिसाइड हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके हम हमारी फसल को रोग मुक्त और स्वस्थ बना सकें। अच्छी और अधिक वजन लेने के लिए कौन कौन से NPK और अन्य कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं जो हमारे धान की फसल को चाहिए। अगर आपके खेत में पत्तों की मध्य में, पत्तों के ऊपर अगर लाल लाल धब्बे दिखाई दें, लंबे किस्ती आकार के, जो बाहर से जामुनी और बीच से हल्के नीले होते हैं, गिल्लापन सा उनका दिखाई देता है, तो ये रोग धान की फसल के लिए खतरनाक है। अब जो समय चल रहा है, इस समय में हमें इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारी फसल को 20% से लेकर 70% तक नुकसान कर सकता है। और ये रोग है जो दानों को बदरंग बना देता है, उनका वज़न कम कर देता है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हमें कई अच्छे जोल ग्रुप के फंगिसाइड हैं, बीन ग्रुप के फंगिसाइड हैं। जैसे मैं एक दो आपको बता देता हूँ। हेक्साकोनाजोल प्लस वेल्डामाइसिन का आप प्रयोग कर सकते हैं, या जोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल है। काफ़ी अच्छे फंगिसाइड हैं और इनका रिजल्ट इसके ऊपर काफ़ी बेहतर देखा गया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने खेत का निरीक्षण करें और उसके बाद ही स्प्रे करने के बारे में विचार करें। अगर आपके खेत में इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप स्प्रे करें, अन्यथा स्प्रे करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले अपने खेत का सर्वे करें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें, इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। दूसरी मोटी समस्या इनमें आती है गोप की सुंडी। कई एरिया ऐसे हैं जिसमें काफ़ी हद तक ही ज़्यादा नुकसान करती है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत को आपको पत्ता लपेट जैसे पत्ते को बीच में से सफ़ेद कर देती है, हरा मादा उसका खा जाती है, या कहीं पे आपको पत्ते जुड़े हुए दिखाई दें, तो आप इसके हिसाब से एक कैल्डान SP का 50% पाउडर फॉर्म में आता है। अगर थोड़ी बहुत ही आपको शिकायत है तो वो इसके साथ फंगिसाइड के साथ मिक्स हो जाता है और उसको मिला करके स्प्रे करें। तीसरी बड़ी समस्या इसके अंदर आती है, अगर सुंडी का प्रकोप आपके यहाँ ज़्यादा आता है, गोप की सुंडी का, तो आप बढ़िया कीटनाशक इस्तेमाल करें, जैसे कोरोजन, फेम, टाकुमे आदि कई बड़ी कंपनियों के बहुत से कीटनाशक आते हैं और ये काफ़ी कारगर हैं गोप की सुंडी के लिए। उसके बाद तीसरी बड़ी समस्या होती है तिल्ले की, जो बाद में जाके ऊपर बन जाता है, यानी ऊपरी तिल्ला होता है। वो दिखाई तो इन दिनों में तो हमें नीचे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो ख़त्म तो होता ही नहीं है धान से, तो वो आगे जा कर के हमारी समस्या ना बने, इसके लिए आप एक्टारा, कैनफिडोर आदि थायोमोक्साइन के प्रोडक्ट आते हैं, उसको आप डाल सकते हैं। और इन दिनों में जो तापमान 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, तो इस तापमान में फंगस और बैक्टीरियल के जो रोग हैं, बैक्टीरिया के जो भी रोग हैं, वो उनके लिए ये बहुत ही सर्ण काल है और इस टेम्परेचर में वो वृद्धि ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ज़रूर ही, और ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हमें बालियाँ निकलने से पहले पहले ही डालनी है, उसके बाद ये नुकसान करती हैं। अच्छा, जिस भाई के, किसान भाई के भाई बीमारी नहीं है और स्प्रे निकालना चाहता है, कोई भी दाने वज़न ज़्यादा बढ़े, पौधे स्वस्थ रहें, तो उसके लिए भी NPK 13045 में 100 ग्राम बोरोन पर एकड़ के हिसाब से 13045 जो है 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर हम चिलेटेड जिंक 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिंक और जो चिलेटेड जिंक है ये फास्फोरस के साथ मिक्स नहीं होती, और अगर आपने फास्फोरस वाला NPK ले लिया, जैसे 0 बावन 34 है, 1744 है, तो
इनके साथ अगर आप चिलेटेड जिंक व बोरोन मिला के करोगे तो पौधे को कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जिसमें नाइट्रोजन और पोटास हो वही NPK हमें लेना है, जिसके साथ NPK के साथ है जिंक और बोरोन मिक्स हो जाते हैं। तो NPK का अगर स्प्रे करते हैं तो आपके वज़न पे और क्वालिटी पे तो निश्चित ही असर पड़ेगा और बढ़िया क्वालिटी तैयार होगी। मंडी में आपको भाव अच्छे मिलेंगे, वज़न भी अच्छा निकलेगा। लेकिन भाइयों, इन दिनों में सबसे पहले तो कीटनाशक और फंगस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बासमती के अंदर NPK अगर किसी भाई ने फंगस का और कीटनाशक का स्प्रे पहले कर दिया है तो कर सकता है, या जिसके खेत में बिल्कुल भी बीमारी नहीं है तो वो NPK के स्प्रे के बारे में विचार बनाएं। अन्यथा 1 महीने में अभी तो हमें फंगस का और कीटनाशकों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में हम आपके लिए और बढ़िया जानकारी लेके आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।